एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज मोदी के डर से बनी जोड़ी। जी हां, शाहरुख खान की फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी, और ये मोदी के डर से बनी जोड़ी जिसमें मायावती और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। लखनऊ के ताज होटल 5 सितारा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। 2 कुर्सियां मात्र लगी हुई हैं, एक अखिलेश के लिए, एक मायावती जी के लिए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप यहां देखेंगे और उसका विश्लेषण भी कि इस जोड़ी का मतलब क्या है, इस गठजोड़ का, इस गठबंधन का, इस महागठबंधन का मतलब क्या होगा 19 के चुनावों में। खास बात यह है, इन सब के बीच में आपको अपनी स्क्रीन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तीनों तरफ आंकड़े देख रहे हैं। लोकसभा में 14 में क्या हुआ, 17 में विधानसभा के चुनावों में क्या हुआ, और देश का मूड जो कि एबीपी का पोल था उसके हिसाब से क्या हुआ। अगर ये गठबंधन सपा, बसपा और आरएलडी को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अगर कहीं आ रही है 19 के चुनावों में, तो वो उत्तर प्रदेश में आ रही है। ना वो लोकसभा के चुनाव को दोहरा सकती है, ना वो 17 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को दोहरा सकती है। उल्टा उसको अपनी सीटों को बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी होगी। कम से कम आंकड़े यही कहते हैं, अंक गणित यही कहता है। अंक गणित बीजेपी के फेवर में नहीं है। इसीलिए बीजेपी अब विकास और केमिस्ट्री की बातें कर रही है कि हम लोगों का दिल जीत कर चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके साथ साथ 2 तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, क्योंकि मोदी के डर से ये जोड़ी बनी है। एक तस्वीर लखनऊ के ताज होटल की, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, प्रेस वार्ता लिखा हुआ है, अखिलेश मायावती की तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। और ठीक 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर समापन भाषण होना है, जो कि अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। तो मोदी एक तरफ खुद रहेंगे और दूसरी तरफ मोदी के डर से बन रही जोड़ी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस गठबंधन को, या जैसा कि इसको महागठबंधन भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लालू और नीतीश मिले थे बिहार में, उसको महागठबंधन कहा गया, उसी अंदाज में 2 सबसे बड़े विरोधी, सबसे बड़ी धुर विरोधी रहे, तब पार्टियां एक हो रही हैं बीजेपी को हराने के लिए। इसलिए इसको भी गठबंधन नहीं, महागठबंधन के तौर पर सपा और बसपा के लोग बोल रहे हैं। क्या है इस गठबंधन का मतलब, समझते हैं पहले अमांद्रा से फटाफट। जी सुमित, बस 1 घंटे से भी कम का इंतजार और मायावती और समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में शुरू हो जाएगी। 1 घंटे बाद लखनऊ में ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक बार फिर दोनों ने गठबंधन किया है और उसका औपचारिक ऐलान होना है। लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन का ऐलान होने जा रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए एसपी 37 सीटों पर और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये साफ नहीं कि सीट बंटवारों का ऐलान होगा या नहीं। 25 साल बाद ये दोनों पार्टियां एक बार फिर से साथ आ रही हैं। इससे पहले 1993 में दोनों साथ आए थे और अब पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक बार फिर दोनों ने मोदी को टक्कर देने के लिए हाथ मिलाया है। गठबंधन से फर्क नहीं, हमारा काम बोलता है। बीजेपी ने इस गठबंधन पर यह बड़ी बात कही है कि गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोधियों का गणित नहीं, हमारी केमिस्ट्री चलेगी। तो बीजेपी केमिस्ट्री की बात कर रही है विरोधियों के गणित को फेल करने के लिए। बीजेपी ने हमको गिनती सिखा दी। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी ने हमको गिनती सिखा दी। यूपी में हमको किनारा करना खतरनाक गलती, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। अब इंतजार 12 बजे का है सुमित, देखना है कि ये जोड़ी मिलकर मोदी को टक्कर दे पाती है या नहीं। और ये जोड़ी के बनने से मांद्रा मोदी कितने डरे हुए हैं, बीजेपी कितनी घबराहट में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हलचल लखनऊ में तेज होती जा रही है। तस्वीरें मायावती के घर की हमने कुछ देर पहले दिखाई थी। अभी अभी खबर आई है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वो इस वक्त मायावती से मिलने उनके निवास पर पहुंच चुके हैं। सतीश मिश्रा मायावती के सबसे खास सिपह सलार के तौर पर माने जाते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और इस वक्त वो मायावती से मुलाकात करने उनके घर पहुंच चुके हैं। और माना जा रहा है कि दोनों लोग साथ उनके घर से निकलकर एक साथ लखनऊ के ताज होटल पहुंचेंगे, जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के घर पर सुबह से ही हलचल है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सतीश मिश्रा इस वक्त मायावती से मुलाकात कर रहे हैं और आखिरी रूपरेखा इस प्रेस वार्ता की तैयार हो रही है। लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको सुबह से लगातार दिखा रहे हैं, कैसे बराबरी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, झंडे भी एक तरीके से लगाए गए हैं, पोस्टर्स में भी एक बराबर की जगह दी गई है। और ये तस्वीरें दिखाते हुए पंकज झा की रिपोर्ट आपने देखी थी। पंकज झा इस वक्त सीधे मेरे साथ लाइव मौजूद है इस वक्त होटल ताज से, जहां पर ये प्रेस वार्ता होनी है। पंकज, 1993 में मंडल कमंडल का दौर था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो चुका था। उस परिस्थिति में 2 नई पार्टियां, जैसा कि आपने बताया अपनी रिपोर्ट में,
मायावती काशीराम और मुलायम सिंह मिलकर एक होते हैं और नारा दिया जाता है उस दौर में जब राम मंदिर का मूवमेंट बहुत तेजी पर था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस वक्त क्या नारा है? क्या ये नारा दोबारा देने की कोशिश हो सकती है कि जय श्री राम को भुला दिया जाए? नहीं, देखिए, मुझे बदले हुए वक्त और हालात में ये मुमकिन नहीं लग रहा है और दोनों के एजेंडा भी उस तरीके के नहीं है। अखिलेश यादव की राजनीति भी उस तरीके की नहीं है, ना ही मायावती की। और मैं आपको एक बात बताऊं सुमित कि राम यात्रा के दौरान जहां भी हम गए, सबने ये बात कही आमतौर पर। अगर मान लीजिए 10 लोगों से पूछा तो 9 ने कहा राम मंदिर बनना चाहिए। तो अब ये वो दौर नहीं रहा जिसमें ये बातें कही जाएं। इतना ही संदेश काफ़ी है, जैसा आप खुद कह भी रहे थे कि मायावती पर उनके वोटरों का इतना भरोसा है कि वो एक बार कह देती हैं, लोग उनके पीछे आंख मूंद कर चले आते हैं। ये जो है सामाजिक समीकरण बिठाने का फार्मूला आप कह सकते हैं। उसी फार्मूले के तहत आरएलडी को भी लेने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिम में जो जाट के कुछ इलाकों में दबदबा है तो उनको साथ लिया जाए, फिर 2 समुदाय 3 समुदाय को मिलाकर एक सामाजिक समीकरण बना करके और फिर बीजेपी से मुकाबला किया जाए। चूंकि अब जो है, आप अगर देखें 2014 का या 2017 के चुनाव में भी, तो जब मोदी लहर थी तब भी इस तरीके के सामाजिक समीकरण बीजेपी ने भी बनाया था, अति पिछड़ों को साथ लेकर के और फिर अगड़ों को लेकर एक नया सामाजिक समीकरण बीजेपी ने भी बनाया था। तो यहाँ अब वो नारे नहीं चल पाएंगे और बिल्कुल दूसरे नारे रचने और गढ़ने की जरूरत है इस गठबंधन को। लेकिन पंकज, एक चीज और, जहां ये गठबंधन बन रहा है, जहां ये धुर विरोधी एक हो रहे हैं, वहीं एक खबर और आ रही है लखनऊ से, 2-3 दिनों से, वो 2-3 हफ्तों से वो डेवलपमेंट चल रहा है कि योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर नाराज चल रहे हैं और वो गठबंधन से अलग होने की लगातार धमकियां दे रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी का कुनबा बिखरना, सपा बसपा का एक होना, ये क्या इशारे कर रहा है? क्या बीजेपी के लिए मुश्किल भरे दिन है? देखिए, मुश्किल भरे तो हालात हैं अगर आप 2014 से इसकी तुलना करेंगे। बिहार में भी जो गठबंधन का स्वरूप था, देखिए जेडीयू आ गई लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नहीं आ पाई। यहाँ भी अपना दल भी आंखें तरेर रही है और ओम प्रकाश राजभर आज से नहीं, पिछले करीब साल भर से नाराज चल रहे हैं। वो नाराजगी की वजह लोकल भी है, वो सरकार, स्थानीय जो सरकार है उससे खफा है। और ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है वो दूसरे पार्टियों से भी बातचीत कर रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी एक है। हो सकता है कि अगर उनकी बात नहीं बनी तो किसी दूसरे खेमे में जा सकते हैं। अपना दल के बारे में ये जरूर मैं कह सकता हूं कि वो बीजेपी के साथ ही रहना पसंद करेगी। हालांकि जो भी वो आंखें तरेरने की बातें हैं वो दबाव की रणनीति के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार उसे 2 सीटें मिली थी, दोनों सीटों पर अपना दल की जीत हुई थी, वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। राजा भैया ने भी एक नई पार्टी बना ली है, शिवपाल सिंह यादव ने भी नई पार्टी बना ली है। ये सब किधर जाएंगे, क्या करेंगे, अभी बहुत कुछ पानी बहना बाकी है यहाँ पर अगर देखें सुमित तो। जी, अमित शाह भी इसी केमिस्ट्री की बातें कर रहे हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। पंकज, क्या कहा था अमित शाह ने कल बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में? एक बार पहले वो जल्दी से सुन लेते हैं। क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 1+1 नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीतिक केमिस्ट्री होती है। कई बार 2 पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। वो ही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। अखिलेश यादव भी अपनी जीत का दावा कर रहे हो, कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार मुंह की खानी होगी इस गठबंधन को बनने के बाद। अखिलेश
अखिलेश से कल उन्होंने बात की, अपने ई चौपाल लगाई थी, वो भी अब इंटरनेट के जरिए, ट्विटर के जरिए अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं और उसी चौपाल में उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी कि इस बार वो 5 से अधिक सीटें जीत के दिखाए तो क्या ये संभव हो पाएगा। सुनते हैं अखिलेश यादव को। कई बार प्रेस में ये मैंने कहा कि हम पे काम भी है, उपलब्धियां भी हैं और किस तरीके से आगे चीजें ले जा सकते हैं वो भी समाजवादियों पर हैं, लेकिन हम पे ग्लू नहीं है चिपकाने का कुछ। आखिरकार वो ग्लू ढूंढ लिया हम लोगों ने जिसका संकोच करते थे। इसे गिनती ठीक की है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गिनती ठीक करना सिखाया उसी रास्ते पर चल करके हम समाजवादियों ने अपनी गिनती ठीक कर ली। अब आपको ले चलेंगे मायावती के घर पर, क्योंकि मायावती ने अभी तक कुछ नहीं बोला इस गठबंधन पर। आज पहली बार वो बोलने वाली है इस संयुक्त प्रेस वार्ता में। वहां से रणवीर मेरे सहयोगी मौजूद है। रणवीर, सतीश मिश्रा पहुंचे हैं मायावती से मिलने के लिए, क्या चल रहा है अंदर? जी सुमित, अब से 10 मिनट पहले सतीश मिश्रा पहुंचे हैं, कुछ नहीं बोला और सीधे उनकी गाड़ी आई और गाड़ी का शीशा भी काला था। तो बाद में पता चला कि सतीश चंद्र मिश्रा हैं, वो अंदर गए हुए हैं और अभी फिलहाल कोई और कार्यकर्ता या कोई और नेता नहीं है, अकेले सतीश चंद्र मिश्रा हैं जो यहाँ पहुंचे हैं मायावती के घर के सामने। और पहले की तरह ही घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और अब से करीब आधे घंटे बाद मायावती यहाँ से निकलेंगी और ताज होटल पहुँचेंगी यहाँ से। तो फिलहाल सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती की बैठक चल रही है अंदर, जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा 10 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचे। उमेश, वहां पे क्या अपडेट है अखिलेश के घर पर? उमेश पाठक, आप सुन पा रहे हो उमेश? देखिए सुमित, अगर अखिलेश यादव के घर के सामने की बात की जाए तो जितने नेता थे यहाँ से जा चुके हैं। अखिलेश यादव का मूवमेंट कुछ देर में हो सकता है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से निकल करके सीधे मायावती के घर जा सकते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर पहुँचेंगे और उसके बाद साथ में जा सकते हैं, क्योंकि जो मीडिया टीम है, मीडिया टीम अखिलेश के यहाँ पहुँच चुकी है। और आमतौर पर अखिलेश यादव जब भी किसी नेता से मुलाकात करते हैं या बातचीत करने के लिए उनके घर पर जाते हैं या किसी कार्यालय में जाते हैं तो अपनी मीडिया टीम जरूर लेकर के जाते हैं। तो मीडिया टीम यहाँ पर आ चुकी है, सब कुछ यहाँ पर सेट हो चुका है। कुछ ही देर का वक्त और है जब बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से निकलेंगे और सीधे पहले मायावती के घर जा सकते हैं। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ताज होटल जाएंगे। फिलहाल अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। कुछ ही देर का वक्त और लगेगा जब अखिलेश यादव अपने घर से निकलेंगे और यहाँ से निकल करके वो कहाँ जाते हैं, सबकी नजर इस पर लगी रहेगी। अखिलेश पहले मायावती के घर जा सकते हैं, फिर दोनों मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा हालांकि कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन उमेश कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन दिबांग साहब आ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। दिबांग साहब, स्वागत है आपका एक बार फिर। नहीं, मैं तो दिबांग साहब बोल, आप मेरे बड़े हैं, सीनियर है, वरिष्ठ हैं। दुष्यंत मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। स्वागत है दुष्यंत नगर आपका। बाकी तमाम मेहमान पुराने बने हुए हैं, लेकिन दिबांग, पहले एक सवाल आप पंकज से पूछना चाह रहे हैं। पंकज, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आंकड़ा उछल रहा है वहां पर? क्या 36-36-4-2 है या 37-36-3-2 है? आंकड़ा क्या चल रहा है? दिबांग, आप भी समझते हैं यहाँ की राजनीति को, अखिलेश यादव और मायावती को बड़ा मुश्किल है इस वक्त कह पाना कि आखिर ये आंकड़ा और सीटों का बंटवारा क्या है, क्योंकि इससे पहले जब तक आरएलडी की बात थी तब तक तो सीटों का फार्मूला कमोबेश तय सा हो चुका था। लेकिन अब ये आंकड़ा किधर बैठेगा कहना बड़ा मुश्किल है कि 36-36 रहेगा या 37-37। मुझे जो जानकारी मिल रही है उसमें ये है कि बीएसपी का दावा ये है कि वो समाजवादी पार्टी से 1 सीट अधिक पर चुनाव लड़े। तो एक सीट कौन सी, मतलब संख्या 35-36, 36-37, क्या? सिर्फ 1 सीट ज्यादा चाहती है। अगर आप देखें तो पिछली बार जब ये चुनाव लड़े थे तो ये करीब 100 सीटें ज्यादा लड़ी थी समाजवादी पार्टी 93 में। 254 सीटें थी, 164 पर तब कांशीराम लड़े थे। तो इस बार वो चाहते हैं कि नाक थोड़ी सी अपनी लंबी रहे, आगे रहे। यानी आपने देखा होगा जैसे कई धर्मगुरु जब बैठते हैं तो उनके लिए बिछाने के लिए कपड़ा बिछाया जाता है। तो एक बार मैंने पूछा कि जब सब बैठे हुए हैं तो कपड़ा क्यों बिछाया जाता है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरु एक कपड़े पर बैठेंगे तो वो बाकियों से थोड़े से ऊपर रहेंगे। वही चीज मेरे ख्याल से यहाँ भी दिखाई देगी। वन अपमेंशन, जिसके आप इशारा कर रहे हैं। दुष्यंत नागर और फलाई साहब, मैं आप लोगों को चर्चा में लाना चाहूंगा। अशोक भारती, दुष्यंत नागर, पहले मैं आपसे पूछूंगा, 2 ही कुर्सी लगी है, गठबंधन है, तो ये कांग्रेस पार्टी को जानबूझ के छोड़ दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, नगण्य गौण मान दिया जाए? नहीं, अब देखिए 2009 के अगर चुनाव को याद करें तो कांग्रेस पार्टी की 22 सीटें थी और कांग्रेस आज भी
30 सीटें ऐसी है जहां पे 9 में रहना पहले चाहिए कि और- 14 में रहना चाहिए? नहीं, मैं तो 18 की बात कर रहा हूँ, 19 की बात कर रहा हूँ। आप 14 की बात ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ केवल 19 की बात कर रहा हूँ, तो 14 की बात कर लीजिए। देखिए 14 में बहन मायावती जी का 0 था और कांग्रेस के 2, और समाजवादी पार्टी ने भी कोई सेंचुरी नहीं मारी, उनका भी ऐसा ही। तो फिर कांग्रेस को क्यों प्रदर्शन नहीं था। पूछ रहे हैं? अगर बहन ये मायावती 0 देखिए- थी, कांग्रेस की 2 ये थी, तो देखिए- आज देखिए- कांग्रेस साथ में क्यों नहीं? देखिए ये सपा बसपा का अलायंस है। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने हितों को साधने के लिए, राजनीति में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया है। कौन किसको करे किसको ना करे वो तो दोनों नेताओं के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। तो ये बात तय हो गया, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अब पीछे पीछे नहीं जाएगी। देखिए कांग्रेस नेतृत्व ने का गल्फ न्यूज को दिया हुआ एक बयान बड़ा इंटरेस्टेड है, और फरवरी के महीने में जैसे मेरे को कुछ जानकारी मिली है, यूपी में 10 रैलियां करने जा रहे हैं, तो उसके बाद माहौल बदलेगा, फिर परिस्थितियां बदलेंगी। राजनीति में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की 2009 में कितनी सीटें थी यूपी में और कहां से कहां पहुंच गए। तो कुल मिला असद फलाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुल मिलाकर ये जो बंटवारा हो रहा है वोटों का, कांग्रेस अलग लड़ रही है, इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो ये मदद किसको करने वाला है? क्या ये गठबंधन में कांग्रेस को नहीं होना चाहिए था ताकि एक साथ लड़ सकते आप? सुमित जी देखिए, अभी आपने जब गठबंधन की बात कर रहे थे कि रब ने बना दी जोड़ी, तो मोदी जी ने बना दी एक जोड़ी। ये जो गठबंधन हो रहा है, गठबंधन क्यों हो रहा, उसके पीछे क्या पर्पस है वो देखना चाहिए। मोदी सरकार ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने जो जो वादे किए थे देश की जनता से, उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। ये जो रीजनल पार्टीज हैं, इन रीजनल पार्टीज को ये फील हो रहा है कि अगर हम अकेले इनके सामने खड़े होंगे तो शायद हमारा 2014 वाली हालत हो जाए। यही वजह है कि बिहार के अंदर मोदी के डर से बनी जोड़ी नहीं, मोदी के डर से जोड़ी नहीं बनी, वो उन वादों को पूरा करने के लिए। देखिए उसमें क्या हुआ कि अगर आप ये समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि गोरखपुर में जो नतीजे आए उसको करीब से देखना बहुत जरूरी है। यानी गोरखपुर में जो जीत हुई इनकी, वो केवल 20,000 वोटों से हुई, प्रवीण निषाद की, और 20,000 की जीत हुई और करीब 19,000 वोट कांग्रेस के पास आए। इनको ये लगता है कि जब कांग्रेस बाहर रहती है तो वो बीजेपी के वोट ज्यादा काटती है इनके वोटों के मुकाबले। तो एक तरीके से आप बाहर रहेंगे पर फिर भी हमारे गठबंधन में ही शामिल हैं, क्योंकि आप जो वोट काटेंगे वो समाजवादी पार्टी के वोट काटेंगे। समीकरण से अगर आंकड़े का अगर आप देखें उसमें ये हो सकता है, मैं पूरा स्टडी करके आया हूं, सुन लीजिए आपके भी काम आएगा। 49% वोट इनको आए थे, 2% कांग्रेस को आए थे, 47% वोट तब भी बीजेपी के पास आए थे। तो ये एक समझने वाली बात है। मेरे ख्याल से ये बात कहीं घर कर गई है कि कांग्रेस अपने वोट ट्रांसफर नहीं कर पाती, बीएसपी बहुत अच्छा ट्रांसफर करती है, और कांग्रेस कम से कम बीएसपी और सपा को अपने वोट नहीं दिलवा पाती। आप एग्री कर रहे हैं दिमाग की बात से, लेकिन भलाई साहब वन साइडेड हो जाएगा ना, अगर वोट करेगा जहां सपा का उम्मीदवार होगा और कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। दूसरा क्या है कि मुस्लिम को एक बार एक भरोसा हो जाता है, रीजनल क्योंकि मुस्लिम अब बढ़ता है 3 जगह, उसको ये भरोसा हो जाता है कि ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो उसके लिए सहूलियत हो जाती है। नहीं, पर 2 कैंडिडेट खड़े होंगे तब क्या करेंगे भलाई साहब? कांग्रेस का और सपा बसपा का। हाँ बिल्कुल। तो उसमें तो यूपी पे अगर जाएंगे आप, तो मुझे लगता है कि सपा और बसपा के साथ जाएगा मुसलमान वहां। लगता क्या है उसमें और चॉइस ही नहीं है। नहीं चॉइस नहीं। कांग्रेस का उम्मीदवार हुआ तब क्या करेंगे? सपा बसपा साफ। सपा अमेठी और रायबरेली, ये खबर जो है वो ये है कि उसकी संभावनाएं ज्यादा हैं कि मुस्लिम वोटर्स सपा बसपा की तरफ जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसे पता है कि इनको देने में हमें मेरा वोट वेस्ट नहीं होगा। कांग्रेस तो मतलब में देने आप में भी ये कांग्रेस होता को है शून्य नहीं दे रहे हैं, अमेठी रायबरेली के बाहर एक भी सीट नहीं दे रहे हैं। नहीं कांग्रेस को। हाँ मतलब कांग्रेस को अगर आप मेरा अगर आप नहीं सुमित जी, अगर पूरा अगर आप 543 सीट का कैलकुलेशन पूछें तो एनडीए को आ रही है 180 से 190 के बीच में सीट, और यूपीए को आ रही है। हाँ आपने घोषणा कर दिया। घोषणा नहीं सर, आप वो करें, आप भविष्यवक्ता हो रहे हैं। अलायंस घोषित नहीं हुआ, अलायंस अपनी सीटें बता नहीं रहा है, आपने बता दी। सारे एग्जिट पोल सारे पोल बिल्कुल। आप एक कमेंट को बता दीजिए, घोषणा हो जाए आज ही खत्म हो। एक कमेंट अशोक भारती जी, फलाई साहब एक मिनट, अशोक भारती जी, बसपा का क्या रोल है इसके अंदर? क्यों बसपा को एक सीट ज्यादा चाहिए? क्यों मायावती ये प्रूव करना चाहती है कि मैं आपसे बड़ी पार्टी हूं? क्यों? देखिए मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं वो ये मानती हैं कि अनुभव में और राजनीतिक लड़ाई में उनकी एक अखिल भारतीय हैसियत है जो समाजवादी पार्टी की नहीं है। और चूंकि ये चुनाव लोकसभा का है, इसलिए लोकसभा के चुनाव के हिसाब से देश के लोगों को, देश के राजनीतिक दलों को ये बात समझनी चाहिए कि इस देश में जो बदलावकारी ताकतें हैं, दलित जो है बदलावकारी ताकतें हैं, और यदि वो वाकई में बदलाव चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल खड़ा करना अशोक चाहते हैं। साहब मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा। 2014 हमने देखा लोकसभा में 0 सीटें बीएसपी की यूपी से, और 2017 हमने देखा
17 में कहा जा रहा था कि अखिलेश को हराकर मायावती सरकार बनाने जा रही है। जी, जी। ये बिल्कुल लड़ाई थी, कहीं किसी को बीजेपी को 300 सीटें आएंगी किसी ने नहीं सोचा था। इस परिस्थिति में आप कहां देखते हैं, क्यों मायावती का वोट बैंक बीते 17 से 19 के बीच में बड़ा होगा? कैसे, क्या क्या मायावती जी ने ऐसा कि वो दलित, वो जो उनका जो छोड़ के चला गया है, वो उनके पीछे खड़ा हो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सिचुएशन है वो बहुत यूनिक है, और उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारा जो दलित था, जो 2014 में और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, वो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से दोबारा एकजुट होकर मायावती के पीछे आया। सुमित जी, एक लाइन देखिए, ऐसा है कि जब आप बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो आप 2007 से देखिए, 2007 में पार्टी पीक कर गई, बिल्कुल 206 सीटें मिली विधानसभा में। 2008 में जब लेफ्ट ने विड्रॉ किया सपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट से, तो उस समय लेफ्ट जो है मायावती को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहा था। 2009 के चुनाव में इसी तरह प्रोजेक्ट किया। 2004 में उनको 19 मिली थी, 2009 में प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट होने के बाद सिर्फ 21 मिली। फिर 2012 आया, 1/3 हो गई सी। 2014 आया, 0 हो गई। प्रदीप जी, बीएसपी का ग्राफ मैं आगे बढ़ाऊंगा के बाद से ऐसे चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर आगे बढ़ रही है, वहां की तस्वीरें दिलचस्प आ रही है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।